एक सेंटर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक सेंटर इन सेंटर के बाद पढ़ना होता है, और इन सेंटर में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इन सर्कल है, उसका सेंटर है, उसी को इन सेंटर कहते हैं। एक सेंटर में हम लोग क्या कहते हैं कि जब हम लोग ट्रायंगल के साइड्स को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इनको टच करते हुए अगर एक सर्कल ड्रॉ कर दे, इनको टच करते हुए अगर एक सर्कल ड्रॉ कर दे, ऐसे बन नहीं पाया ना, ऐसे मान लो बना देता हूं, ऐसे टच करते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर दे, तो इसे हम लोग एक सर्कल बोलते हैं, और इसे हम लोग एक सेंटर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले कि एक सेंटर पे बने एंगल का वैल्यू क्या होता है, मतलब ये अगर मैं बोलूं कि एंगल बीओसी की वैल्यू क्या होगी, तो एंगल बीओसी होती है 90 माइनस 1/2 a/2। अगर कल को मैं इसे आगे बढ़ाऊं और इसे आगे बढ़ाऊं और इसका एक्स एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर को, इसके एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर को किसी पॉइंट P पे कट कराऊं, तो इसका वैल्यू आएगा 90 माइनस एंगल B/2। और इसे आगे बढ़ाऊं, इसे आगे बढ़ाऊं, इस दोनों के एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर को यहां कट कराऊं, तो ये होगा 90 माइनस एंगल C/2। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार का। बहुत सिंपल सी बात है। कैसे प्रूफ होता है? प्रूफ भी करना चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, सिंपल से जैसे आप इन सेंटर को प्रूफ करते हो वैसे कर लोगे। आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होगा। अगर सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 बराबर 90 होगा। अगर मैं बोलूं कि ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये मेरा एंगल B है, तो ये क्या होगा 180 माइनस बी, तो ये आपका 90 माइनस एंगल B/2 है, और ये भी आपका 90 माइनस एंगल B/2 है। ये मेरा C है, तो ये मेरा पूरा 180 माइनस सी होगा। ये अगर दो पार्ट में बटा, तो ये 90 माइनस एंगल C/2 है, और ये भी 90 माइनस एंगल C/2 है। अगर मैं इस BOC को BOC ही रखूं, तो मैं लिख सकता हूं 90 माइनस B/2, 90 माइनस एंगल B/2 प्लस 90 माइनस एंगल C/2 प्लस एंगल BOC बराबर 180। तो 90 और 90 180 खत्म। अगर मैं बोलूं कि एंगल BOC किसके बराबर आया, तो आप बोलोगे एंगल B/2 प्लस एंगल C/2। अगर मैं एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 को लिखूं, तो ये 90 माइनस एंगल A/2 के बराबर है, 90 माइनस एंगल A/2 के बराबर है। तो सेम उसी तरीके से जितने भी पार्ट्स है सबको आप निकाल सकते हो जब भी आपसे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का बात हो। और आप देखोगे इसी पे आपको सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, अगर मैं बोलूं तो सिर्फ उस पॉइंट को कंसीडर करते हुए देखो इस तरीके से फोटो बन जाएगा। अगर आप फोटो बनाना चाहो तो इस तरीके से फोटो बन जाएगा कि अगर ये मेरा ट्रायंगल ABC है, तो मेरा ये एक सर्कल बी को टच कर, AC को टच करते हुए है, एक BC को टच करते हुए है, और एक AB को टच करते हुए है। 3 एक्स सेंटर यहां पर है, और इस एक्स सेंटर पे जो एंगल बनेगा BOA, अगर B मान लो यहां पर O' और O" ले लो, तो BO' से बनेगा 90 माइनस C/2, या 90 माइनस A/2, या 90 माइनस B/2। इस पे सवाल बहुत सही सही बनते हैं, और पेपर में इसके ऊपर ही सवाल ज्यादा बनते हैं। आपके लिए मैं कुछ सवाल लेकर आया हूं, चलिए करते हैं। पहला सवाल जो कि 2023 प्री में पूछा गया है, करने का कोशिश करो। जैसे आपको ये बोला कि साइड को एक्सटेंड किया गया और उसके एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर को मिलाया गया, आपके दिमाग में चल जाना चाहिए कि ये एक्स रेडियस का बात, एक सर्कल का बात हो रहा है, एक सेंटर का बात हो रहा है, तो 90 माइनस A/2 लगेगा। इतना तेज आपको सोचने आना चाहिए। कैसे करोगे? द साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू P and Q। ये चिल्ला चिल्ला के बोलेगा और आपको सुन लेना है कि मान लेते हैं AB और AC को एक्सटेंड किया गया, ये AB थे और ये AC थे, इन्हें P तक एक्सटेंड किया गया, इन्हें Q तक एक्सटेंड किया गया। फिर बोला कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ PBC, PBC का बाइसेक्टर, एंड QCB,
QCB का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट ओ, ये O पे इंटरसेक्ट किए, तो BOC की वैल्यू क्या होगी? तो BOC की वैल्यू होती है 90 माइनस एंगल A/2, तो 92/2, 90 माइनस 46, ये हो जाएगा 44, 90 माइनस 46, ये हो जाएगा 44। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई भी समस्या नहीं है इस सवाल में। चलो भैया ये भी 2023 प्री का सवाल है। अब मैं पेन उठाऊं? चलो उठा देता हूं पेन। हाफ ऑफ BRC बोला है, तो 90 माइनस 22 कितना होगा? 78, 2 68, 68 का आधा कर दो, 34 आंसर है। फिर पेन उठाओगे तो देखो कैसे बनाओगे। द साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर प्रोड्यूस टू P एंड Q, यहाँ पे P होना चाहिए। अगर मैं AB और AC को प्रोड्यूस कर रहा हूं तो ये P और Q तक प्रोड्यूस हो रहा है। फिर बोला है कि CBP और BCQ के जो एंगल बाइसेक्टर है वो R पे मीट कर रहे हैं, तो मुझे BRC का आधा बताना है। इफ A का वैल्यू 44 डिग्री दिया है तो 1/2 BRC का वैल्यू क्या होगा? 1/2 एंगल BRC का वैल्यू क्या होगा? हाफ ऑफ BRC का वैल्यू क्या होगा? अब मैं बोलूंगा BRC का पहले वैल्यू क्या होगा, तो 90 माइनस एंगल A/2, एंगल 44/2, तो 90 माइनस 22, सर 68 डिग्री आया, 68 डिग्री आया। मुझे इसका आधा पूछा है, तो इसका आधा क्या होगा? 68 के आधा 34 डिग्री। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को करो, ABCGL टियर 1 2023 का। वैसे इस सवाल को आप खुद करना। इस बार एंगल R दे दिया है और एंगल A पूछा है, तो कैसे करोगे? ये 90 माइनस θ/2 है, 90 माइनस θ/2 बराबर 66 है, तो थीटा क्या रहा होगा? ये 66 कितना कम है 90 से? 66 कितना कम है? 66 4 70, 24 कम है, मतलब 48 रहा होगा, तभी तो ऐसे किए होंगे। ये 90 में से 48/2 घटाए होंगे तो 66 है होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, 90 माइनस एंगल A/2 बराबर 66 बराबर 66, तो एंगल A/2 बराबर 90 माइनस 66 24, एंगल A/2 बराबर 48, एंगल A बराबर 48। इजीली हो जाएगा, ये सब हलवा सवाल है। चलो इस सवाल को आप खुद से करो। नब्बे माइनस 35 कर दोगे, 90 माइनस 70/2, 35 कर दोगे। इन सवालों को करो। ये दो सवाल आई थिंक CDS या फिर कैट में आए हुए हैं, तो एक सवाल शायद किसी एग्जाम का और एक सवाल किसी एग्जाम का नहीं है। बस मैंने दोनों सवाल के कॉन्सेप्ट सेम था तो रख लिया था, क्योंकि लोग इसे देख ही नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोग इसे देख ही नहीं पाएंगे। मतलब अगर एक्सेंटर के एंगल से डिफिकल्ट सवाल बनाना है तो यही बनाएगा, एक्सेंटर के एंगल से डिफिकल्ट सवाल बनाना है तो यही बनाएगा। ध्यान से देखो, मैंने बोला कि ABC एक दिया हुआ है, एक पॉइंट D दिया हुआ है, तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। इसका एंगल 36 है, ये एंगल 68 है, ये एंगल 72 है, ये एंगल 56 है, ये थीटा बताओ। कुछ दिमाग ही नहीं काम करेगा। अब खुद सोचो, क्या आपका कोई दिमाग काम कर रहा है? मैं तो पहली बार जब पढ़ता था तभी ये सवाल आया था, मेरा कोई दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मैं करूँ तो करूँ क्या, क्या सोचूं, कैसे सोचूं, किस तरीके से सोचूं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, मेरा दिमाग खराब। फिर जब मैंने इसको बहुत देर तक सोचते 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 करते क्या, तो जाके एक पॉइंट में पकड़ लिया। नहीं तो क्या पकड़ना था? अगर आप ध्यान से देखोगे ये 36 है सॉरी, इसे आगे बढ़ा दूं तो ये पूरा 180 बनेगा। बोलोगे जी सर पूरा 180 बनेगा। अगर ये आगे बढ़ाऊं तो ये पूरा 180 बनेगा। अब मैं बोलूं कि ये मैं पूरा आगे बढ़ाया था तो 180 बनेगा, जिसमें ये 72 बन चुका है, तो ये बचा हुआ 72 बनेगा। तो 72 प्लस 72 प्लस 36 180 होगा। जब इसे आगे बढ़ाऊंगा तो ये 68 है, तो ये पूरा मिलके 112 बनेगा। तो 56 प्लस 56 112 प्लस 68 180 बनेगा। जब हमें ये देखा तो मुझे ये बात समझ में आया कि जब BA को एक्सटेंड किया जा रहा है और जब BC को एक्सटेंड किया जा रहा है, तो इसके एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का जो मीटिंग पॉइंट है वो है D।
D is not the normal point. D is the x center of triangle ABC. D is the x center of triangle ABC. D is not the normal point. D is the x center of triangle ABC. ABC का जो x सेंटर है वो D है। अब अगर मैं बोलूं मेरे भाई, तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। ये 36 है, ये 68 है, तो आप क्या बोलोगे सर? 68 और 6 74 और 30 104, ये 76 हो जाएगा। ये एंगल मेरा 76 हो जाएगा। कोई समस्या हो ही नहीं सकता। अब मुझे पता है कि ये एंगल बाइसेक्टर ही होंगे सबके सब, इजीली बोल सकता है यस सर होगा ही होगा। अगर ये बोलो 76 है तो ये कितना होगा? 90 प्लस 76/2, 90 और 38, 90 प्लस 76/2, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 38 128। तो ये भी दो पार्ट में बढ़ जाएगा, 64 प्लस 64, क्योंकि तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा ना, ये भी तो एंगल बाइसेक्टर ही होगा। बोलोगे जी सर बात साफ है। अब मैं चाहे जो सब निकाल दूं, चाहे जो सब निकाल दूं। अब मैं मुझे थीटा निकालना है तो मैं सीधे बोल दूंगा 72 प्लस 64, तो क्योंकि एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, दिस प्लस दिस एंगल बराबर दिस, इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 4 2 6 7 6 13 136, 136। ऐसे सोचने का मन नहीं है तो मैं ऐसे सोच लूंगा कि मैं ऐसे सोच लूंगा, ऐसे ही सोचो बेहतर है। किसी और तरीके से क्यों ही सोचना, किसी और तरीके से क्यों ही सोचोगे? 36 ही आएगा। कुछ गलती हो रहा है क्या? अच्छा गलती तो कर रहा हूँ, वही बोलूँ 136 कैसे आएगा? मेरा दिमाग एकदम उड़ गया कि इस तीनों एंगल का सम 180 से ज्यादा कैसे हो गया। यहाँ पर 90 माइनस थीटा बाई 2 होता है ना, आप लोगों को बताना चाहिए था ना कि ये 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। तो 90 माइनस 76/2, तो 90 माइनस 38 कितना हुआ? 52। तो 52 का दो पार्ट में डिवाइड करोगे 26 26 में कट जाएगा, तो 26 प्लस 72 6 2 8 और 7 2 98 डिग्री होगा। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 26 प्लस 56 कितना था? 56 6 62 20 82, 82 में क्या जोड़ू कि 180 बन जाए। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि ये 36 प्लस से समथिंग हो गया था, तो ये कितना होगा। ठीक है, ये आपके सब सोचने के ऊपर है, कोई बहुत डिफिकल्ट है नहीं। सबसे बेहतर है यही सोचना कि दिस प्लस दिस बराबर दिस, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। सेम सवाल, सेम सब कुछ, खाली डेटा अलग है। से बोला ये 64 है, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये भी 68 हो जाएगा, और जब मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये भी 59 हो जाएगा। तभी तो 59 59 118 प्लस 62 180 होगा, 68 68 136 प्लस 44 180 होगा। ये सवाल सोच पाना बहुत डिफिकल्ट है। मैं प्रूफ कर दिया कि D इज द एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। मैं प्रूफ कर दिया कि D इज द एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। बोलोगे जी सर आपने प्रूफ कर दिया। इट मीन्स अब आप बोल सकते हो कि ये 62 है, ये 44 है, तो क्या होगा? 6 4 10 106 हो गया, तो बचा हुआ 74 ही होगा। अगर ये 74 होगा तो ये एंगल होगा 90 माइनस 74/2, 90 माइनस 74/2, तो 90 माइनस 37 होगा। 6 4 10 106, 106 में 74 जोड़ोगे 180, 90 माइनस 74/2, 90 से 37 गया, कितना बचा? 37 गया 53। ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, ये भी 26.5 हो जाएगा और ये भी 26.5 हो जाएगा। अब आप इजीली बोल सकते हो कि जो इसका वैल्यू आएगा 68 प्लस 26.5, 8 6 14 6 2 8 1 9, 94.5 आएगा। इसका वैल्यू आएगा 8 6 14 और 6 2 8 1 9, 94.5 आएगा। क्या आपको ये बात बोलने में दिक्कत हो रही है? मैं सिंपली बोल रहा हूं कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल बराबर दिस एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा। AD थीटा इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ A और D। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग अगले कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से देखो, एक सर्कल के ऊपर, एक सर्कल के ऊपर, एक सर्कल को ध्यान से देखना। आप एक सर्कल को ध्यान से देखो। अगर मैं बोल दूं मेरे सामने ये सर्कल बना हुआ है और ये ABC एक ट्रायंगल बना हुआ है, मैं सबको पॉइंट से डिनोट कर रहा हूं। इसको मैं पॉइंट P से डिनोट कर रहा हूं, इसको मैं पॉइंट Q से डिनोट कर रहा हूं, इसको मैं पॉइंट R से डिनोट कर रहा हूं। मैंने जहां जहां पे सर्कल टच किया था, जहां जहां सर्कल टेंजेंट बना रहा था, उसको कुछ ना कुछ ड्रॉ कर दिया। छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ
पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, आपसे मैंने ये बात छोटा सा पूछ दिया। तो अब क्या बोलोगे, बताओ अब क्या बोलोगे। आप ये बोलोगे कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है किसी भी प्रकार की। अब मैं आपसे एक बात बोलूं, आपको बहुत पहले बचपन में पढ़ाया गया था, अगर कोई सर्कल है, सर्कल के अगर किसी एक पॉइंट पर बाहर के किसी एक पॉइंट से किसी दो पॉइंट पर टच कर दिया जाता है, किसी दो पॉइंट पर टच कर दिया जाता है, तो एक AP बनता है और एक AQ बनता है, एक AP बनता है और एक AQ बनता है। और दो ये जो टेंजेंट बनते हैं ये हमेशा टेंजेंट बराबर होते हैं। आपको टेंजेंट सेकेंड में बात पढ़ाया जाता है, आपके किसी एक बाहरी पॉइंट से सर्कल के किसी दो पॉइंट को टच करा दिया जाए सेम पॉइंट से, तो वो बनने वाला लाइन उसे स्पर्श रेखा कहते हैं और स्पर्श रेखा हमेशा बराबर होती है। ये पॉइंट ध्यान रखना आपको। अगर ये बात आप ध्यान रखते हो तो यहां पे आप क्या बोलोगे कि सर जो ये AQ है और जो ये AR है बराबर होगा। पहला स्टेटमेंट, सर जो ये AQ है वो बराबर होगा AR के। सर दूसरा स्टेटमेंट, जो ये BP है ये बराबर होगा BQ के। एकदम सही बात है, BP होगा बराबर BQ के। और तीसरा स्टेटमेंट, जो ये CP है वो बराबर है CR के। जो ये CP है वो बराबर है CR के। अब आप आगे समझना, अगर मुझे AB प्लस BC प्लस AC लिखना हो, AB प्लस BC प्लस AC, उसके पहले मैं एक छोटी सी बात लिखूं कि AB प्लस BP। अब मैं ये बात लिख सकता हूं कि जो मेरा पहले BC है, ध्यान देना चौथा पॉइंट, जो मेरा BC है उसे मैं क्या लिख सकता हूं, उसे लिख सकता हूं CP प्लस BP, BP प्लस CP, BP प्लस CP। तो हमने इस AB प्लस BC प्लस AC में BC को BP प्लस CP में ब्रेक कर दिया, तो AB प्लस BP प्लस CP प्लस AC। क्या इस बात से किसी को दिक्कत है? जब हमने BC को BP प्लस CP लिखा तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। अब हमने एक बात और देखा कि सर BP को आप BQ लिख सकते हो, तो मैंने BP को BQ लिख दिया। हमने अगली बात समझा कि सर आप CP को CR लिख सकते हो, तो हमने CP को CR लिख दिया। अब आपको दिखा कि सर AB प्लस BQ, AB प्लस BQ, तो आप ये बात देख ले सकते हो कि जो आपका AQ है उसे आप लिख सकते हो AB प्लस BQ। मतलब AB प्लस BQ क्या है? AQ। जो आपका AC प्लस CR है, अगर आप ध्यान से देखोगे AC प्लस CR, तो इसे आप लिख सकते हो AR। जो आपका AR है उसे आप AC प्लस CR लिख सकते हो, AC प्लस CR लिख सकते हो, तो हमने इसे AR लिख दिया। आपने ही प्रूफ किया है कि सर AQ बराबर है AR के। मतलब चाहूं तो या तो इसे AQ प्लस AQ लिख दो या फिर AR प्लस AR लिख दो, बात बराबर है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि बराबर है 2AQ के, या फिर ये बराबर है 2AR के। क्या कोई समस्या है? बोलोगे नहीं से। मतलब जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC है वो या तो 2 ऑफ AQ या 2 ऑफ AR के बराबर है, 2 ऑफ AR के बराबर है, 2 ऑफ AQ या 2 ऑफ AR के बराबर है। ये हमने प्रूफ कर लिया कि जो मेरा पेरीमीटर ऑफ ABC है वो 2 ऑफ AQ या 2 ऑफ AR के बराबर है। जैसे ही हमने प्रूफ किया, हमारे सामने एक सवाल है, ध्यान देना। डायरेक्ट सवाल आते हैं इस पॉइंट से, डायरेक्ट सवाल आते हैं इससे। देखो देखो ये सवाल CPO में एक सवाल है। और एक बात आप ध्यान रख सकते हो, यहां से एक दो बातें और आप ध्यान रख सकते हो, ये भी मैं लिखवा दूं यहीं पे, अदरवाइज आप भूल जाओगे। कि अगर मैं बोलूं कि 2AQ, ब्लैक कलर से लिख देता हूं, ब्लैक कलर से लिख देता हूं, 2AQ बराबर है AB प्लस BC प्लस AC,
तो मैं बोल सकता हूं जो ए क्यू है वो किसके बराबर है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन 2। सर ये ए क्यू क्या होगा, सर ये ए क्यू होगा पी अपॉन 2। मतलब जो ये लेंथ ऑफ ए क्यू और लेंथ ऑफ ए आर है ये सेमी पेरीमीटर के बराबर है, ये सेमी पेरीमीटर के बराबर है। ये बात भी मैं बोल सकता हूं, बोलोगे जी मास साहब बोल सकते हैं, ये बात भी आप बोल सकते हैं कि सेमी पेरीमीटर के बराबर है। अब आप आगे जाओ, आगे जाओगे तो उस सवाल पे जाओ, और इससे बाहर सवाल आते नहीं, अपने पेपर का लेवल यहीं तक है, लेकिन मैं दो चार बातें आगे तक पढ़ा दूंगा जिससे फ्यूचर में भी अगर कोई सवाल आपसे बनेगा तो बना ले जाओगे। आपके सामने यही 4 सवाल आज तक पेपर में, और ये सवाल अपने पेपर का है भी नहीं, ये सीडीएस का शायद सवाल है। चलो करो, इसे पॉज करो और रीड करो और करने का कोशिश करो। बोला है सर्कल टचेज द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC एट P एंड ऑल्सो टचेज AB एंड AC प्रोड्यूस्ड एट Q एंड R। बोला एक सर्कल है, जैसे ये लाइन बोला आप इतना समझ जाओ एक सर्कल का बात हो रहा है, इतना आप समझदार आप हो, अब बच्चे नहीं हो। वैसे तो सारे ही सारे समझ लेते हो, यहां पे सवाल नहीं समझ पाओगे तो क्या होगा बताओ। ABC में ट्रायंगल ABC at P and a circle touches the side BC of triangle ABC at P। इसको at P पे टच किया, मान लेते हैं एक सर्कल ले लेते हैं, यहां से एक सर्कल ले लिया। इसका कलर थोड़ा अच्छा लो यार, कलर चूज करने का ऑप्शन नहीं देगा, दे दिया। मान लो हमने ये फोटो बना दिया, देखो फोटो बन गया, बोलोगे जी सर फोटो बन गया। अब बोला कि ट्रायंगल ABC में BC को P पे टच किया, और ये खुद बोला है कि उनको प्रोड्यूस किया गया है AB और AC को, तो उन्हें Q और R पे टच किया है, Q और R पे टच किया। हमसे ये बोला गया है कि अगर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC 26.4 है, अगर ABC का पेरीमीटर 26.4 है तो AQ का लेंथ क्या होगा। आपको क्या बताया गया था, जो लेंथ ऑफ AQ होता है वो बराबर होता है AR के, और ये बराबर होता है सेमी पेरीमीटर के। तो 26.4 का आधा कर दो, 13 दूना 26, 2 दूना 4, जो आपका उत्तर होगा 26.4 अपॉन 2, 13.2 विल बी द सही उत्तर। A triangle ABC had side 5, 6 and 7 centimeter. AB extends touches a circle at P at AC extended touches the same circle at Q. Find the length of AQ. फिर से वही होगा, सेमी पेरीमीटर का आधा होगा AQ, तो 7, 5, 12, 6, 18 का आधा 9। करा दूं लिख के। अगर ट्रायंगल ABC बनाया मैं, चलो मैं फोटो यहीं से बना देता हूं। अगर मैं ABC बनाया, मान लो ये मैं ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ऐसे बनाऊंगा मजा नहीं आएगा, ट्रायंगल ऐसे बना दिया ABC, सर्कल यहां से बना देता हूं, जो सर्कल टच कर रहा होगा इसके पॉइंट्स को, जो सर्कल टच कर रहा होगा इसके पॉइंट्स को। जो सर्कल टच कर रहा होगा इसके पॉइंट्स को, देखो कुछ इस तरीके का सर्कल बना दिया गया, ठीक है, बना दिया गया, काम चल रहा है। अब मैं बोलूं अगर, तो बोला है कि AB एक्सटेंड्स टचेज द सर्कल एट P एंड AC एक्सटेंड्स। हम लोग AB एक्सटेंड किए तो इसे P पर, और AC एक्सटेंड किए तो इसे Q पर टच कर रहा है,
तो मुझे ए क्यू का या फिर एपी का लेंथ बताओ। तो क्या होगा ए क्यू या एपी का लेंथ? सर यही होगा 5 + 6 + 7, 7 5 12 6 18/2 9 होगा। 7 5 12 6 18/2 9 होगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। इस सवाल को करो। ए सर्कल टचेज द साइड BC of triangle ABC at D and AB and AC are produced to E and F respectively. If AB बराबर 10, AC बराबर 8.6 and BC बराबर 6.4, then length of B is. A circle touches the side BC of triangle ABC at D. सुनो डायरेक्ट बनाता हूँ, फोटो वैसे बनाने में टाइम लग रहा है। हमने ऐसा एक सर्कल खींच लिया, अच्छा नहीं बनेगा माफ करना। और ये BC को D पे टच कर रहा है, खुद बोला triangle touches the BC at D and AB and AC are produced to E and F. इसको E और F तक प्रोड्यूस किया गया। मुझसे बोला है कि अगर AB 10 है, अगर AB 10 है, अगर AC 8.6 है, AC 8.6 है, BC 6.4 है, तो मुझे BE का लेंथ बताओ। मान लो ये E पे टच किया है और ये F पे टच किया है, तो मुझे इस BE का लेंथ बताना है। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे BE का तो लेंथ का पता नहीं, लेकिन मैं AE का लेंथ बता सकता हूं। AE का लेंथ क्या आएगा? दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो 10 8 18 6 24 और 6 4 10 1 हो जाएगा। 24 1 25/2। AE का लेंथ 12.5 हो जाएगा। मैं बोला अगर सर मेरा AE का लेंथ 12.5 है और मुझे AB का लेंथ 10 गिवन है, तो मैं AE से AB घटा दूं तो BE का लेंथ 2.5 हो जाएगा। BE का लेंथ 2.5 हो जाएगा। क्या आपको कोई समस्या है? हो ही नहीं सकता सर, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC, AB बराबर 8 है, A से B तक 8 दिया हुआ है, A से C तक 11 दिया हुआ है, AC 11 है, और B से C तक 5 दिया हुआ है, BC 5, BC 5। बोला है इफ PQ इज टेंजेंट टू अ सर्कल, अगर PQ टेंजेंट है तो बताइए APQ का परिमाप क्या होगा? APQ का परिमाप क्या होगा? चलिए निकालते हैं भैया। अगर मैं इसे निकालूं तो आपको सबसे मेन चीज आपको जो दिख रहा है, हमको एक ही चीज दिख रहा है कि टेंजेंट बराबर होते हैं, टेंजेंट बराबर होते हैं। अगर मैं इस छोटे से पार्ट को x मान लूं, C से लेकर यहां तक को, तो ये भी x हो जाएगा, और यहां से लेकर यहां तक 5 - x हो जाएगा, और जब ये 5 - x हुआ तो ये भी 5 - x हो जाएगा। क्या इस बात से आपत्ति है? बोलोगे नहीं सर नहीं है। अब मैं बोलूँ ये AB पूरा 8 है और इतू सा 5 - x है, तो ये क्या होगा? 8 - 5 - x, तो यहां से यहां तक 3 + x हो जाएगा, यहां से यहां तक। और ये बोलूँ ये पूरा 11 है, ये इतना x है, तो यहां से यहां तक 11 - x हो जाएगा। मुझे ये पार्ट और ये पार्ट टेंजेंट बराबर होते हैं, मेरे दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं। इट मीन्स 3 + x और 11 - x बराबर होगा 3 + x और 11 - x बराबर होगा, तो x + x 2x बराबर होगा 11 से 3 गया 8, 2x 11 से 3 गया 8, x बराबर 4। x की वैल्यू जैसे 4 आ गई तो मैं बोल सकता हूं यहां से यहां तक की वैल्यू 7 आ जाएगी। और मुझसे बोला गया था कि इस APQ का पेरीमीटर क्या होगा। मुझे पता है कि इस जो 7 आया है इसका 2 गुना होगा पेरीमीटर, या फिर जो ये 7 आया है इसका 2 गुना होगा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होगा 7 × 2 14, पेरीमीटर होगा 7 × 2 14। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। अब देखो इससे ज्यादा लेवल तक अपने सवाल पेपर में आए, अपने पेपर में सवाल आए नहीं है, लेकिन कल को एक बार वो साइक्लिक नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक्स रेडियस का बात किया है, तो कल को अगर एक्स रेडियस का बात कर दे एग्जामिनर और एक्स रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल पूछ ले, तो आपको एक्स रेडियस निकालने आना चाहिए। तो मैंने एक्स रेडियस से जो 2-3 प्रॉपर्टी बनते हैं वो दोनों तीनों प्रॉपर्टी लिख रखा है, 1-2 एग्जाम्पल लिख के खुद से उस प्रॉपर्टी को समझा दूंगा, जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला, और फिर अगर सवाल आता है तो आप उसे कर लोगे। ज्यादा हम लोग इधर उधर की बात ना करते हुए समझते हैं कि देखो 3 सर्कल फॉर्म हो सकते हैं। आपको लिखा हुआ था ना 3 सर्कल, यहां पे 3 एक्स सर्कल फॉर्म हो सकते हैं, 3 एक्स सर्कल फॉर्म हो सकते हैं, ध्यान देना। अगर मैं बोलूं, 1 बार इस BC को टच करके फॉर्म हो सकता है, 1 बार इस BC को टच करके फॉर्म हो सकता है, 1 बार इस BC को टच करके फॉर्म हो सकता है, 1 बार इस BC को टच करके फॉर्म हो सकता है, 1 बार इस BC को टच करके फॉर्म हो सकता है, 1 बार इस BC को टच करके फॉर्म हो सकता है, 1 बार इस BC को टच करके फॉर्म हो सकता है, 1 बार इस BC को टच करके फॉर्म हो सकता है, 1 बार इस BC को टच करके फॉर्म हो सकता है, 1 बार इस BC को टच करके फॉर्म हो सकता है, 1 बार इस BC को टच करके फॉर्म हो सकता है, 1 बार इस BC को टच करके फॉर्म हो सकता है, 1 बार इस BC को टच करके फॉर्म हो सकता है, 1 बार इस BC को टच करके फॉर्म हो सकता है, 1 बार इस BC को टच करके फॉर्म हो सकता है, 1 बार इस BC को टच करके फॉर्म हो सकता है, 1 बार इस BC को ट
इसको टच करके हो सकता है ए बी को, और एक बार इस ए सी को टच करके हो सकता है। मान लेते हैं कि ये साइड ए है, तो एक बार साइड ए को टच किया है। ये साइड बी है, बी के सामने बी लिखना चाहिए था ना, गलती कर दिया गया है। मैं इसको बी लेता हूं, तो बी के सामने बी है, और इसको सी ले लेता हूं, तो सी के सामने सी है। बोलोगे जी सर। अगर मैं इस रेडियस को रिप्रेजेंट करूं, तो इस रेडियस को मैं आर ए से रिप्रेजेंट कर दिया कि रेडियस व्हिच टचेस द साइड, जिसका वैल्यू ए है, इसको मैं आर बी से रिप्लेस मतलब डिनोट कर देता हूं। रेडियस व्हिच इज टचिंग द साइड बी, और इसको आर सी से डिनोट कर देता हूं। रेडियस व्हिच इज टचिंग द साइड सी। अब मेरा तीनों रेडियस निकालने का अलग अलग तरीका होता है। जनरल तरीका होता है आर बराबर डिल अपॉन एस माइनस ए, बट ये उस पर्टिकुलर सर्कल के रेडियस के लिए जो ए को टच कर रहा है। अगर मैं बात कर लूं कि जो बी को टच कर रहा है उसका वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा डिल अपॉन एस माइनस बी। जो सी को टच कर रहा है उसका वैल्यू क्या होगा, तो सर जो सी को टच कर रहा है उसका वैल्यू होगा डिल अपॉन एस माइनस सी, डिल अपॉन एस माइनस सी। अगर मैं बात करूं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, ये सर ये प्रूफ कैसे होता है, तो मैं थोड़ा सा प्रूफ झटके पे जल्दी से सिखा देता हूं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। अगर मैं आपको बोलूं इससे इस पॉइंट को हमने मिला दिया, और इससे यहां डाला, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये रेडियस भी होगा, और इसके टेंजेंशियल पॉइंट को मिलाया तो ये भी परपेंडिकुलर भी होगा और रेडियस भी होगा। हमने क्या किया, एक काम और किया, इस टेंजेंशियल पॉइंट को, इस टेंजेंशियल जहां पर टेंजेंट कट कर रहे थे, इससे इसको मिला दिया। अब हम आपको फोकस करने जहां जहां बोलेंगे करना, इस पॉइंट को ओ ले लेता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि ट्रायंगल ए बी ओ का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल ए बी ओ का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ, मैं इसको क्या करता हूं, सी से डिनोट कर देता हूं, इसको बी से डिनोट कर देता हूं, और इसको ए से डिनोट कर देता हूं। मैं अगली बार बोला कि ट्रायंगल ए सी ओ का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ओ। और मैं अगली बार बोला कि जब आपने ए बी ओ का एरिया निकाल लिया, ए सी ओ का एरिया निकाल लिया, तो आपने किसका एरिया निकाल लिया, ए बी ओ सी का। अगर मैं उससे इसका एरिया माइनस कर लूं, मतलब ए बी ओ सी के एरिया से हमने बी ओ सी का एरिया माइनस कर दिया, बी ओ सी का एरिया, तो माइनस कर लो ट्रायंगल बी ओ सी का एरिया, तो मुझे किसका एरिया मिल जाएगा, सर मुझे मिल जाएगा बचा खुचा ट्रायंगल ए बी सी का एरिया। ट्रायंगल ए बी सी का एरिया बचा खुचा मिल जाएगा। क्या आपको कोई समस्या है, हो ही नहीं सकता सर, इजीली हो रहा है। अब मैं ए बी ओ का एरिया निकालूं तो कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, मैं बोलूंगा मेरा जो ये ए बी है वो बेस ऑफ द ट्रायंगल है, वो बेस ऑफ द ट्रायंगल है। बोलोगे जी सर। और जो इसका परपेंडिकुलर हाइट है वो रेडियस ऑफ द ट्रायंगल है। तो मैं बोलूंगा कि जो ए बी ओ का एरिया होगा 1/2 सी इंटू रेडियस आर। मैं ए सी ओ का बात करूं, ए सी ओ, तो इसका बेस बी है और रेडियस आर है, इसका बेस बी है और रेडियस आर है। और बीओसी का बात करूं तो इसका बेस ए है और रेडियस आर है, रेडियस मतलब हाइट आर है, तो इसका बेस ए है और ये आर है। ये बराबर किसके है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जिसे डेल से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर 1/2 आर कॉमन कर लिया तो मुझे क्या मिला, सी प्लस बी माइनस ए, सी प्लस बी माइनस ए। अब हमें पता है कि जो हमारा पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और जो मेरा सेमी पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अगर मैं बोलूं कि 2s किसके बराबर है, तो बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं बोलूं बी प्लस सी किसके बराबर है, तो बोलोगे सर बी प्लस सी बराबर है 2s माइनस ए के। हमने बस इस बात को यहां पे रिप्लेस कर दिया कि बी प्लस सी को 2s माइनस ए लिख दिया, तो ये 2s माइनस ए बराबर हो जाएगा डेल के, तो 1/2 आर इंटू 2s माइनस 2a बराबर है डेल, तो 2 से 2 खत्म, तो r इंटू एस माइनस ए बराबर है डेल, तो r बराबर डेल अपॉन एस माइनस ए। अगर मैं इसका रेडियस निकाला तो डेल अपॉन एस माइनस ए है, इसका रेडियस निकालता यहां पे बना के तो डेल अपॉन एस माइनस बी आता, और यहां पे निकालता था डेल अपॉन एस माइनस सी आता।
क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। अगर कल को हमें एक छोटा सा मोटा सा प्यारा सा सवाल आपसे पूछना हो कि मैं बोल दिया फाइंड ऑल द एक्स रेडियस ऑफ, अच्छा चलो, फाइंड द एक्स रेडियस का स्पेलिंग कर देंगे, रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल which sides are 13, 14, 15। अब यहां पे सिर्फ इतना बोल दिया कि आप एक्स रेडियस का पता लगाए जिस ट्रायंगल का साइड 13, 14, 15 है। अब यहां पे क्लियर नहीं किया कौन सा रेडियस, तो आप बोल सकते हो फाइंड द लार्जेस्ट एक्स रेडियस, फाइंड द लार्जेस्ट एक्स रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर, साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल इज, ऐसे बोल देगा साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 13, 14, 15। इस तरीके का एक सवाल दे दिया। मैं एक बार सवाल फिर से बोलता हूं। एक त्रिभुज है जिसके तीनों साइड 13, 14, 15 गिवन है, तो आपसे बोला उस त्रिभुज का सबसे लार्जेस्ट रेडियस क्या होगा, एक्स रेडियस क्या होगा। हमने बोला सर हमें इतना पता है कि जो आर होता है वो डेल अपॉन एस माइनस ए होता है, जहां पर ये एक्स रेडियस होता है ए इज द साइड जिस पे आपका सर्कल बना हुआ है, और एस सेमी पेरीमीटर डेल एरिया। हमें आप पढ़ा रखे हैं कि 13, 14, 15 एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका एरिया हमेशा 84 होता है, जिसका एरिया हमेशा 84 होता है। ठीक है। अब हम निकालना शुरू करते हैं। हम बोलेंगे पहला आर जिस साइड पे 13 टच कर रहा है उसे निकाल लिया, तो डेल अपॉन एस क्या हो जाएगा सर, एस हो जाएगा 13 + 14 + 15/2, तो 42/2 21, तो 21 माइनस 13। आर जब 14 को टच कर रहा है उस सर्कल का रेडियस 84/21 माइनस 14, और आर जब 15 साइड को टच कर रहा है तब का, तो 84/21 माइनस 15, तो 21 में से 15 गया 6, यह आ जाएगा 14, 21 में से 14 गया 7, यह आ जाएगा 12, 21 में से 13 गया 8, ये हो जाएगा 10.5। आपके 3 के 3 ट्रायंगल, 3 के 3 सर्कल के रेडियस मिल गया। आपसे सबसे बड़ा बोला था, सबसे बड़ा 14 है। कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ। अगर आगे आपसे पूछेगा तो एक सवाल और पूछता है कि आपके इन रेडियस और एक्स रेडियस के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन इन रेडियस एंड एक्स रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो आप देखो इस तरह ऑफ अ ट्रायंगल, तो आप इस तरीके से एक रिलेशन आता है, इजी रिलेशन है। अगर आपसे बोलूं कि 1/RA क्या होता है, तो बोलोगे सर RA का वैल्यू क्या होता है। RA का वैल्यू होगा डेल अपॉन एस माइनस ए, RB का वैल्यू होगा डेल अपॉन एस माइनस बी, RC का वैल्यू होगा डेल अपॉन एस माइनस सी। देखो आप प्रूफ करोगे आ जाएगा। अगर मैं 1/RA लिखूं तो क्या होगा, एस माइनस ए ऊपर जाएगा, एस माइनस ए अपॉन डेल, एस माइनस बी अपॉन डेल, प्लस एस माइनस सी अपॉन डेल। अब देखो आप डेल तो आ गया नीचे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, 3s माइनस ए माइनस बी माइनस सी, 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन डेल। अब a प्लस बी प्लस सी क्या है, 2s के बराबर, सेमी पेरीमीटर का 2 गुना है, तो 3s माइनस 2s अपॉन डेल, तो ये क्या है, s अपॉन डेल। तो ये s अपॉन डेल क्या होता है सर, डेल जो इन रेडियस होता है, जो इन रेडियस होता है r, वो होता है इन रेडियस डेल अपॉन एस। ये आया एस अपॉन डेल, मतलब ये 1/r के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूं सम ऑफ अपोजिट ऑफ एक्स रेडियस इज इक्वल्स टू अपोजिट टू इन रेडियस। ये छोटी सी बात बोल सकता हूं। यहां से एक और चीज कंक्लूड करते हैं कि जो चारों के चारों रेडियस के प्रोडक्ट होते हैं, जो भी एक इन रेडियस और 3 एक्स रेडियस हुए, उस चारों के प्रोडक्ट जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। इसको भी कंक्लूड करना आसान है। आप देखो अगर मैं बोलूं आर का वैल्यू क्या होता है, डेल अपॉन एस, इस आर ए का वैल्यू क्या होता है, डेल अपॉन एस माइनस ए, इस आर बी का वैल्यू क्या होगा, डेल अपॉन एस माइनस बी, इस आर सी का वैल्यू क्या होगा, डेल अपॉन एस माइनस सी। मैं बोलूंगा डेल स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर डेल टू द पावर 4 अपॉन एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी।
आप इसको बोलोगे डेल टू दी पावर 4, इसको बोलोगे अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। डेल टू दी पावर 4 से बाहर निकलेगा डेल स्क्वायर, और ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया से डिवाइड करोगे एरिया के स्क्वायर को तो एरिया मिलेगा। तो ये चीजें भी प्रूफ हो गई कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है वो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इन रेडियस एंड एक्स रेडियस होता है, ऑल द इन रेडियस एंड एक्स रेडियस होता है। तो ये दोनों चीजें भी याद रख लेना, इससे कभी सवाल पेपर में आए नहीं है, कल को अगर आते हैं तो आ जाएगा, लेकिन इससे तो हाई चांस की सवाल जो आएगा कल को, और कल को एग्जामिनर को सवाल बनाना होगा, तो मैं साफ साफ बोल रहा हूं इससे ही सवाल बनाएगा, डेल अपॉन एस माइनस ए से। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। तो आपका एक सेंटर यहीं पे खत्म होता है, आगे आपको सरकम सेंटर, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर पढ़ाया जाएगा। अब तक के लिए यही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय सभी को।